जापान के एक गांव में इचिगो अपनी माँ के साथ घर जा रहा था और तब बारिश भी हो रही थी। इचिगो रिवर के पास एक लड़की को देखता है जो कि व्हाइट ड्रेस में थी। इचिगो सोचता है कि वो लड़की वहाँ अकेली क्यों खड़ी है। वो उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ भागता है और उसकी माँ भी उसे चेस करती है और उसे रुकने के लिए कहती है। अचानक वो लड़की पीछे घूमती है और इचिगो को बेहोश कर देती है। जब वो होश में आता है तो उसकी माँ उसे उस लड़की से बचाते हुए बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। कुछ सालों के बाद इचिगो बड़ा हो जाता है और वो अपनी स्पिरिट देखने की एबिलिटी से भी अवेयर हो जाता है। साथ में वो उन स्पिरिट्स की मदद भी करता है। वो उस दिन जब वापस अपने घर पहुंचता है तो उसे अपने रूम में एक स्ट्रेंज लेडी दिखाई देती है जो कि असल में एक सोल रीपर है जिसका नाम रुकिया है। रुकिया चौंक जाती है जब उसे पता चलता है कि इचिगो उसकी प्रेजेंस को सेंस कर सकता है। वो दोनों बातचीत करते हैं और तभी रुकिया को उनके नज़दीक में एक ईवल स्पिरिट की प्रेजेंस फील होती है और इचिगो जल्दी से अपनी फैमिली के पास भागता है और उसे पता चलता है कि उसकी बहन एक डरावनी आवाज़ को सुनकर कोने में छिप गई थी। और तभी अचानक दीवार में एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो बड़ी सी स्पिरिट इचिगो के सामने उसकी बहन को ले जाती है। इचिगो अपनी बहन को बचाने के लिए बाहर आता है और उसे वहाँ एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है। उस मॉन्स्टर के सामने इचिगो कुछ भी नहीं कर पाता, पर तभी रुकिया अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को मारकर उसकी बहन को बचा लेती है। रुकिया उसे बताती है कि ये मॉन्स्टर एक ईवल स्पिरिट है जो कि हॉलो के नाम से जाने जाते हैं और वो इचिगो की हायर स्पिरिचुअल पावर्स की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। वो अपनी बात खत्म करे उससे पहले ही वो मॉन्स्टर रुकिया पर अटैक कर देता है। वो उस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक कर देती है और उस अटैक से बच जाती है। वो हॉलो पर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है पर वो उसे पकड़ लेता है और अपने मुंह में बड़ी सी एनर्जी क्रिएट करता है। पर थैंकफुली रुकिया अपने स्पेल्स की मदद से वहां से निकल जाती है और उस मॉन्स्टर को उड़ते हुए ही नॉक कर देती है। इचिगो रुकिया के पास पहुंचता है और उसे पता चलता है कि रुकिया इस फाइट की वजह से बुरी तरह से घायल हो चुकी है। रुकिया उसे कहती है कि उसे अपनी डेथ गॉड्स की पावर्स उसे स्वॉर्ड मारकर ट्रांसफर करनी पड़ेगी जिससे कि वो उस मॉन्स्टर से लड़ पाए और उन्हें बचा पाए। और तभी वो ईवल स्पिरिट भी उस अटैक से तेजी से रिकवर हो जाती है और इचिगो के पास उसकी ऑफर एक्सेप्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता और वो उसे स्वॉर्ड मारकर अपनी पावर्स ट्रांसफर कर लेती है। हॉलो उन पर अटैक करने जाता है पर एक शैडो में छुपा हुआ आदमी उस स्पिरिट के हाथ को स्वॉर्ड से काट देता है और पता चलता है कि इचिगो ने सक्सेसफुली उस पावर्स को हासिल कर लिया है। वो स्पिरिट फिर से उस पर अटैक करने जाती है पर इस बार इचिगो उस मॉन्स्टर को बीच में से ही अपनी स्वॉर्ड से चीर देता है और उस स्पिरिट के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो उस दुनिया से चली जाती है। अगले दिन जब इचिगो उठता है तो उसे लगता है कि शुक्र है कि वो बस एक सपना देख रहा था, पर जब वो उस टूटी हुई दीवार को देखता है तो उसे रियलाइज हो जाता है कि वो सभी सच था। पर उसकी फैमिली को पिछली रात को कुछ भी हुआ उसके बारे में याद नहीं होता। उन्हें लगता है कि ये सब ट्रक की वजह से हुआ है। इचिगो फिर रोज की तरह अपने स्कूल में जाता है और अपने दोस्तों से मिलता है, पर तभी वो रुकिया को वहां पर देखकर चौंक जाता है जो कि अब इस स्कूल की नई स्टूडेंट थी। वो इचिगो को खींचकर बाहर ले जाती है और उसे कुछ भी ना बताने के लिए कहती है और उसे मारने की धमकी देती है। वो उसे बताती है कि वो अपने डायमेंशन सोल सोसाइटी में वापस नहीं जा सकती क्योंकि उसने एक्सीडेंटली अपनी सभी पावर्स उसे दे दी है। उसे अपनी पावर्स अभी वापस लेनी पड़ेगी वरना वो किसी भी हॉलो से फाइट नहीं कर पाएगी और वो हमेशा के लिए यहाँ फंसी रहेगी। रुकिया फिर अपने स्पेशल ग्लव्स पहन लेती है और इचिगो को पुश करके उसकी सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकाल देती है। वो उसकी जायंट स्वॉर्ड लेती है और इचिगो को वो इस स्वॉर्ड को अपनी बॉडी में स्टैब करने के लिए कहती है जिससे कि इचिगो फिर से उसकी पावर्स उसे वापस दे सके। पर ये रिचुअल कंप्लीट नहीं हो पाता क्योंकि इचिगो का एनर्जी लेवल उस रिचुअल के लिए इनफ नहीं होता और वो सिर्फ तभी पावर्स ट्रांसफर कर सकते हैं जब इचिगो पूरी तरह से अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेगा, वरना उसकी बॉडी इस प्रोसेस से सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इचिगो उसकी इस बात से इतना खुश नहीं होता क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आना है। वो उस दिन वापस अपने घर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि रुकिया उसकी अलमारी में छिपी हुई है क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इचिगो उसे जल्दी से बाहर जाने के लिए कहता है पर वो उसे मना करती है और उसे अपनी किस्मत एक्सेप्ट करने का कहती है। और तभी उसके पिता उस लड़की की आवाज़ सुनकर उसके रूम में पहुंच जाते हैं। वो अपने बेटे को क्लोजेट से दूर करते हैं पर उन्हें वहां पे कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर उसके पिता उसे घर में कोई भी लड़की ना लाने का कहते हैं और उसे चाइल्ड सपोर्ट के बारे में वार्न करके वहां से चले जाते हैं। और अगले दिन से ही रुकिया इचिगो की ट्रेनिंग शुरू कर देती है, पर वो उस ट्रेनिंग में कुछ भी नहीं कर पाता।
और वो इसके लिए मोटिवेट भी नहीं होता। फिर रुकिया उसे एक लकड़ी की स्वॉर्ड देती है और उसे आर्ट ऑफ केंडो परफॉर्म करने के लिए कहती है, पर वो उसे टच भी नहीं कर पाता और साथ में उसे स्वॉर्ड भी स्विंग करनी नहीं आती। वो पागलों की तरह उस स्वॉर्ड से अटैक करते जाता है। वहीं उसी वक्त रेंजी नाम का एक सोल रीपर अपने कैप्टन ब्याकुया को इन्फॉर्म करता है कि वो रुकिया को नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से गायब हो चुकी है, जिससे कि उसने अपनी पावर्स किसी को दे दी होगी। उसका कैप्टन उसे रुकिया को ढूंढने के लिए भेजता है और उसे कहता है कि किसी भी ह्यूमन को अपनी पावर्स ट्रांसफर करने की पनिशमेंट उनकी डेथ से होगी। रात में इचिगो अपने घर जा रहा था और तभी उसे वहां पे किसी की प्रेजेंस फील होती है। वो रेंजी को बाहर आने के लिए कहता है और इचिगो उसे देख सकता है। वो जानकर वो सरप्राइज हो जाता है। रेंजी उसे रुकिया के बारे में बताने के लिए कहता है, पर इचिगो को पता चल जाता है कि उसकी फ्रेंड खतरे में है और वो उसे रुकिया के बारे में नहीं बताता। रेंजी उसकी बात सुनकर इरिटेट हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है और तभी वहां पे एक लाइटनिंग एरो उसके सिर के पास से निकल जाता है और रेंजी उस अटैक को देखकर छिप जाता है, जिससे कि इचिगो को भी भागने का मौका मिल जाता है। इचिगो फिर अपने घर पहुंच जाता है और रुकिया से उस दूसरे रीपर के बारे में बात करता है, पर वो उसे कहती है कि उसे जल्दी से अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ेगी वरना वो मारा जाएगा। अगले दिन स्कूल में इशिदा नाम का एक लड़का इचिगो को कन्फ्रंट करता है और कहता है कि उसे उसकी सोल रीपर की पावर्स के बारे में पता है क्योंकि उसके पास भी उसके जैसी ही यूनिक पावर्स है और वो क्विंसी नाम की एक ट्राइब से बिलोंग करता है और सोल रीपर्स ने उनके कई लोगों को मार दिया। इशिदा फिर उसे अपनी पावर्स दिखाता है। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक धनुष बनाता है और उसे बताता है कि पिछली रात उसी ने उसे बचाया था। फिर वो उसे लड़ने के लिए कहता है जिससे कि वो अपने लोगों का बदला ले सके, पर इचिगो उसे मना करता है। इशिदा उस पर अटैक भी करता है पर इचिगो फिर भी उससे नहीं लड़ता। इशिदा फिर अपना कॉइन निकालता है और उसे सिटी के बीच में थ्रो करके हॉलो रिलीज कर देता है, जिससे कि इचिगो उससे लड़े। रुकिया उस इविल स्पिरिट की प्रेजेंस सेंस कर लेती है और इचिगो की तरफ भागकर उसे सोल रीपर में ट्रांसफॉर्म करने के लिए पुश करती है, जिससे कि वो लोगों को उस हॉलो से प्रोटेक्ट कर सके। वो भागकर एक पार्क तक पहुंचते हैं जहां पर एक बड़ा सा जायंट स्पाइडर मॉन्स्टर एक लड़के के पीछे पड़ता है। इचिगो जल्दी से वहां पर पहुंचता है और अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है, पर वो मॉन्स्टर उसके अटैक्स को डॉज करते ही जाता है, जिससे कि उसका कोई भी अटैक इफेक्टिव नहीं रहता। वो आखिर उससे लड़ते लड़ते थक जाता है और हॉलो उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और वो मॉन्स्टर उसे मारे उससे पहले ही रेंजी वहां पर आकर अपनी एक ही स्विंग से उस हॉलो को मार देता है। वो स्पीड से इचिगो की तरफ भागता है और अपनी स्वॉर्ड उसके फेस पर रख देता है। इचिगो उस पर स्वॉर्ड से अटैक करने जाता है, पर रेंजी उसे अपनी किक से नॉकआउट कर देता है और रेंजी उसे मारे उससे पहले ही रुकिया वहां पर पहुंच जाती है और उसे रोकती है। और ये देखकर रेंजी गुस्से हो जाता है कि आखिर उसे एक इंसान को ही क्यों बचाना है। और तभी उनकी आर्ग्यूमेंट के दौरान कैप्टन ब्याकुया वहां पर पहुंच जाता है और यहाँ पता चलता है कि असल में वो रुकिया का भाई है। वो उसे इचिगो से अपनी पावर्स वापस लेने के लिए कहता है, भले ही उसे इचिगो को मारना पड़े और इसी एक रास्ते से उसकी गलतियां माफ हो सकती है, पर रुकिया उसे मना करती है क्योंकि इचिगो इनोसेंट है और उसकी वजह से ही वो इस सिचुएशन में फंसा हुआ है। उसकी बात सुनकर ब्याकुया उसे अगले फुल मून तक का समय देता है और अगर वो इस वक्त में अपनी पावर्स वापस नहीं ले पाई तो वो खुद इचिगो को मार देंगे। फिर रुकिया अपने दोस्त को वापस उसकी बॉडी में लाती है और उसके घाव को अपनी स्पेशल मेडिसिन से हील करती है और अपनी पावर लेवल डिफरेंट होने की वजह से उसे पता नहीं होता कि आगे वो क्या करेगा। और कुछ समय होने के बाद रुकिया को रियलाइज होता है कि इचिगो अब ट्रेन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो उस पिछली फाइट में बुरी तरह से घायल हो चुका था। तो वो उसे बचाने के लिए अपने भाई से एक डील करती है कि वो लोग उसका यूज एक जायंट हॉलो ग्रैंड फिशर को मारने के लिए करेंगे। रुकिया उससे वादा करती है कि वो अपने क्राइम्स के लिए उस जायंट मॉन्स्टर को मार देगी, पर उन्हें इचिगो को जाने देना होगा। पर उसका भाई उसे मना कर देता है और उसकी लॉयल्टी पर उससे क्वेश्चन करने लगता है। और रुकिया को इचिगो के लिए लड़ता देख रेंजी गुस्से हो जाता है और उसे कहता है कि इचिगो एक ट्रैश है और उसे बचाना वर्थ ही नहीं है। और तभी इचिगो वहां पर पहुंच जाता है और उन्हें रुकने के लिए कहता है और वो उससे कहता है कि वो उस ग्रैंड फिशर को मार देगा और बदले में वो रुकिया को जाने देंगे। रेंजी गुस्से से उस पर अटैक करने जाता है, पर कैप्टन उसे रोक कर कहते हैं कि वो उसकी डील को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि इचिगो खुद उस लड़ाई में मारा जाएगा। फिर इचिगो रुकिया के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है
और इस बार वो काफ़ी अच्छे से सीरियस होकर अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करता है, क्योंकि उसे अपनी फ्रेंड रुकिया को बचाना है। और वो थोड़े ही समय में इस पावर्स को हैंडल करना सीख जाता है। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को कंट्रोल भी कर लेता है और उसे एक वेपन्स की तरह यूज़ करना भी सीख लेता है। बाद में वो ग्रैंड फिशर को ट्रैक करने के लिए निकल जाते हैं और इचिगो की स्पिरिचुअल पावर्स के इंक्रीज होने पर वो उसके पास ही होना चाहिए। दोनों उसे ट्रैक करके उसकी तरफ भागते हैं, जो कि एक लड़की में बदल रहा था, और वो लड़की वही होती है जिसने इचिगो की माँ को मार दिया था, जो कि दोनों एक ही मॉन्स्टर है। इचिगो फिर सोल रीपर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हॉलो पर अटैक करता है और गुस्से से उसके हाथों को अपनी स्वॉर्ड से काटते जाता है। वो उसे मारते मारते उसके सेंटर तक पहुंच जाता है, तो उसे वहां पे अपनी माँ दिखाई देती है और उसके अंदर की गिल्ट वो मॉन्स्टर एक इल्यूशन में बदल देता है और वो उस पर अटैक नहीं कर पाता। पर रुकिया तभी उसे सपोर्ट देती है। वो मॉन्स्टर आखिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और इचिगो अपनी माँ का बदला लेने के लिए गुस्से से उस पर अटैक करता है। दोनों लड़ते हुए सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं और इचिगो को चेस करते हुए वो सिटी के अंदर तबाही मचा देता है और इचिगो को खाने के लिए वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है। इचिगो उससे बचने की कोशिश करता है, पर उसके टेंटिकल्स उस पर कंटिन्यूअसली अटैक करते जा रहे थे और वो उसे डॉज नहीं कर पाता और वो अपने पंजों से इचिगो को पकड़ लेता है और इचिगो को मारने के लिए उस पर अटैक करता है। पर इचिगो इस लड़ाई में हार नहीं मानता। तभी अचानक एक एरो मॉन्स्टर की तरफ आता है और इचिगो को उस मॉन्स्टर से बचा लेता है और इशिदा वहां उसकी मदद करने के लिए पहुंच गया है। वो हॉलो के सभी अटैक्स डॉज कर लेता है और उस पर कई सारे एरोज फायर करता है, पर फिर भी वो क्रिएचर उन एरोज से आसानी से बच जाता है। तभी इचिगो उसके डिस्ट्रैक्ट होते ही उस क्रिएचर के नीचे से भागता है और उसके निचले हिस्से से उसे काट देता है। पर वो स्पिरिट इसकी वजह से और भी गुस्से में आती है और आसमान की तरफ देखकर एक बड़ा सा टॉर्नेडो क्रिएट करती है और वो दोनों पर अटैक करता है। पर इचिगो उसके अटैक्स अवॉइड करने के लिए बस में जाकर छिप जाता है, पर वो मॉन्स्टर बाहर से इचिगो पर अटैक करता है और पूरी बस को उठा लेता है। इशिदा तब अपने एरो से उस मॉन्स्टर की आंख पर अटैक करता है, जिससे कि वो क्रिएचर और भी गुस्से में आता है और पूरी बस को डिस्ट्रॉय कर देता है। इचिगो फिर मौका देखकर उस मॉन्स्टर के हेड पर अटैक करता है और उसके हेड को स्प्लिट कर देता है और अपनी माँ का बदला पूरा कर लेता है। वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और मरने के बाद वो गायब हो जाता है। रुकिया इचिगो को देखने के लिए उसके पास जाती है, पर इचिगो वहाँ पे ठीक होता है, पर रेंजी वहाँ पर आकर इशिदा को मार देता है, जबकि उन्होंने इचिगो के साथ एक डील की थी। ब्याकुया रुकिया को एक आखिरी चांस देता है और इचिगो को मारने के लिए कहता है, क्योंकि सोल रीपर कभी भी एक इंसान के साथ दोस्ती नहीं कर सकते। पर रुकिया फिर भी उनकी बात नहीं मानती और इचिगो के सपोर्ट में रहती है, जिससे ब्याकुया उन दोनों को मारने का ऑर्डर रेंजी को दे देता है। रेंजी तेजी से अपने अटैक्स इचिगो पर करता है। इचिगो और रुकिया दोनों उसके अटैक्स को डॉज करते हैं, पर उसके अटैक्स इतने फास्ट थे कि जिससे इचिगो एक कार के साथ क्रैश हो जाता है। पर वो अब उसकी मूवमेंट्स को देख सकता है और वो रेंजी को मारने के लिए उस पर अटैक करता है। दोनों के बीच में एक अग्रेसिव फाइट होती है, पर इचिगो उस पर अटैक नहीं कर पाता, तो वो उसके अटैक डिफेंड करने लगता है। वो उसकी मूवमेंट्स को समझने के बाद उसे किक करता है, जिससे कि रेंजी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपने वेपन को काफ़ी बड़ा बना देता है। वो इचिगो को उस वेपन से पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। वो एक कार से भी उस पर अटैक करता है और वहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। बाद में जैसे ही रेंजी रुकिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो इचिगो उस ब्लास्ट से बचकर अपने फ्रेंड को बचाने के लिए वापस आ जाता है और उन सोल रीपर्स को भी पता चल जाता है कि इस आदमी को मारना इतना भी आसान नहीं है। इचिगो फिर रेंजी की स्वॉर्ड ब्रेक कर देता है और जिससे रेंजी की पावर्स कम हो जाती है और रेंजी को हारता हुआ देखकर ब्याकुया खुद उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और जिसके सामने इचिगो कुछ भी नहीं होता और वो अपनी 2 फिंगर से ही उसकी स्वॉर्ड के अटैक को रोक लेता है और वो उसे बहुत मारता है। बाद में वो उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है और तेजी से उसे काटते हुए निकल जाता है, पर फिर भी वो रुकिया को बचाने के लिए वापस खड़ा होता है और उसे वापस देखकर ब्याकुया गुस्से हो जाता है और उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी रुकिया वहां पर आकर उसे किक करके दूर फेंक देती है। वो उसे वापस उठने से रोकती है और उसे कन्फ्रंट करती है। फिर वो अपने भाई से वादा करती है कि वो वापस अपनी पावर्स के साथ उनकी असली दुनिया में आ जाएगी और वो फिर इचिगो की बॉडी में अपनी स्वॉर्ड स्टैब कर देती है और उससे अपनी सभी पावर्स वापस ले लेती है
और फिर अगले सीन में इचिगो अपने बेड में होता है, क्योंकि रुकिया ने उसे पूरी तरह से नहीं मारा था, और इचिगो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है, और वो रोज की तरह अपनी स्कूल जाता है, जहां उसके सारे दोस्त पहले की तरह हैंग आउट कर रहे थे। वहां किसी को भी रुकिया याद नहीं होती, पर इचिगो उसे काफी मिस कर रहा था, और फिर वो अपनी बुक में रुकिया के लिखे हुए वर्ड्स देखकर स्माइल करता है, और इसी स्माइल के साथ मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इस चैनल पे अगर आप नए हो और या आप ऐसे ही फिल्म्स एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।